ए वर्ब सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, एक वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाएगा व्हेन ए पर्सन, कोई एक व्यक्ति या किसी वस्तु को डोनेटेड माने प्रस्तुत किया जाएगा सब्जेक्ट एक्ट, सब्जेक्ट के कार्य के रूप में। यानी किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस में जब कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देखिएगा, किसी भी क्रिया को वर्ब का वह रूप एवं किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस में जब कहा जाएगा जब एक व्यक्ति या एक वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप हिंदी पर किसी क्रिया को कृतवाच्य में जब कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु कर्ता के रूप में कार्य करती है। डेफिनेशन हो गई। जब किसी क्रिया को कृतवाची के रूप में जब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु कर्ता के रूप में कार्य करती है या करता है, उसे हम लोग क्या में कहेंगे? एक्टिव वॉइस में कहेंगे। ये इंग्लिश की डेफिनेशन है और ये इसकी हिंदी की, दोनों डेफिनेशन निकाली, हिंदी वाली अलग और इंग्लिश वाली अलग। यानी ए वर्ब सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन ए पर्सन और ए थिंग डोनेटेड बाय सब्जेक्ट एक्ट्स, किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जब कहा जाएगा जब वह व्यक्ति या वह वस्तु सब्जेक्ट के रूप में अपना कार्य करता है। और वॉइस किसे कहते हैं? वर्ब का वह रूप, ए वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब का वह रूप जो विच एक्सप्रेसेस द सब्जेक्ट डज व्हेन ए पर्सन और थिंग डोनेटेड बाय सब्जेक्ट एक्ट्स, और व्हेन ए पर्सन और थिंग डज नॉट donated by subject acts but suffer the result done by another person। वर्ब का वह रूप जो ये बताता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम भोगता है, उसे वॉइस कहते हैं। और किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस में जब कहा जाता है, कब कहा जाता है? कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे दोनों परिभाषा आप लोग करेंगे, जैसे देखें एग्जाम्पल, कोई सेंटेंस है आप लिख देंगे, राम किल्ड रावण, राम ने रावण मारा। तो यहां पर इस सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसका कहीं के रूप में हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में। तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया? एक्टिव वॉइस का हो गया। ठीक, दूसरा एक सेंटेंस वो लिख लें, आई रेड द बुक। यहां पर आई का प्रयोग क्या के रूप में हो रहा? सब्जेक्ट के रूप में हो रहा, ठीक है नहीं? तो ये भी एक्टिव वॉइस का वाक्य है। क्लियर है? ये राम और आई ये दोनों एक्टिव वॉइस के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। देख लें, अब लिखें पैसिव वॉइस। क्लियर आएगा समझ में? आगे ये तो हो गया भाई एक्टिव वॉइस। अब आता है पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पैसिव वॉइस? अब पैसिव वॉइस एडिट डाल देंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कर्मवाच्य है। A verb
said to be in passive voice when a person or thing does not one minute person or thing donated by subject does not acts only but supports the action support the actions done by someone or something. देखिएगा ये पैसिव वॉइस होती है, ये डेफिनेशन है पैसिव वॉइस की। ए वर्ब सेड टू बी इन ए पैसिव वॉइस, किसी भी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है व्हेन ए पर्सन, जब एक व्यक्ति और थिंग या वस्तु को डोनेटेड बाय सब्जेक्ट के रूप में डज नॉट एक्ट कार्य नहीं करता। पैसिव वॉइस किसी वर्ब का वह रूप जो ये बताता है कि जब एक व्यक्ति या एक वस्तु को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करते बल्कि किंतु सफर्स ग्रहण करता है द एक्शन कार्य को डन बाय समवन या समथिंग, बल्कि किसी अन्य के द्वारा किए गए जो कार्यों का परिणाम खुद भोग लेता है उसे वॉइस कहते हैं। मतलब किसे समझे, वर्ब का वह रूप जो ये प्रकट करता है, या एक वर्ब का वह रूप जो ये बताता है कि कर्ता स्वयं काम न कर करता है। कर्ता जब एक व्यक्ति का प्रयोग कर्ता के रूप में, कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम भोग लेता, उसे हम लोग वॉइस पैसिव वॉइस कहते हैं। A verb said to be in passive voice when a person or thing dominated by subject does not act but suffers the action done by someone or something। ठीक है नहीं? जैसे अब इसका हिंदी में भी लिखेंगे आप लोग, हिंदी में लिखने इसको मैंने दोनों प्रकार की परिभाषा लिखाई, चाहे तो आप इंग्लिश से ले चले, हिंदी में लेके चले, ठीक है। अब जैसे नहीं, पहले हिंदी में लिखें। हाँ, कर्मवाच्य किसी क्रिया को कर्मवाच्य के रूप में जब कहा जाएगा, जब कोई व्यक्ति या वस्तु कर्ता के रूप में प्रयुक्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति
या वस्तु के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम स्वयं भोगता है। ठीक, डेफिनेशन से हिंदी में किसी क्रिया को कर्मवाची के रूप में जब कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति या वस्तु कर्ता के रूप में प्रयुक्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम स्वयं भोगता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे, यानी कि पैसिव वॉइस कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। अब एग्जांपल जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस था राम किल रावण। राम ने रावण मारा, ये था हमारा एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में देखो, रावण was killed by राम। रावण जो राम के द्वारा मारा गया। क्लियर है, यहां पर राम ने काम किया और यहां पर रावण के द्वारा मारा गया। तो लगभग आप लोगों को मैंने वॉइस के प्रकार एग्जाम्पल समझा दिए हैं और इससे आगे का जो आपका लेक्चर होगा किस प्रकार हम बनाएंगे, कितने टाइम का, अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। धन्यवाद।